गायब हो गई थी? जी हाँ, बिल्कुल हो गई थी, लेकिन अब नहीं होंगी। तो चले क्या हम अपनी गूगल क्लासरूम में? टीच ऑनलाइन, जी हाँ, टीच ऑनलाइन पे साइमा आपके सामने। एक हमने वीडियो क्रिएट की थी गूगल क्लासरूम की। गूगल क्लासरूम हमने क्रिएट कर दिया था और आपसे एक कोड शेयर कर लिया था ताकि आप उसको ज्वाइन कर लें। गूगल क्लासरूम क्या फ़ायदा है इसका? फ़ायदा ये है कि गूगल क्लासरूम एक कंप्लीट सोल्यूशन है। इसमें बहुत सारी चीज़ें गूगल ने खुद क्रिएट कर दी हैं जो कि आपको टीचिंग स्ट्रैटेजीज़, डिफरेंट टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ में काम आ सकती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि थर्ड पार्टी ऐप्स ने क्रिएट की हैं, लेकिन वो आप ईजिली गूगल क्लासरूम में इंटीग्रेट कर सकते हैं क्योंकि गूगल से कुछ दोस्ती सी कर ली है उन्होंने और वो ईजिली आप इसको अपने सिस्टम पे यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम जो है वो थोड़ा सा बेसिक फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे। गूगल के बेसिक जो फीचर्स हैं गूगल क्लासरूम के पर्टिकुलरली, वो हम एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद हम जो है उसको एडवांस से एडवांस लेते चले जाएंगे ताकि हमें ये पता चले कि विद इन दैट सेम क्लासरूम हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने नहीं ज्वाइन की है वो क्लास तो मैं आपसे आज कोड फिर शेयर कर लूँगी, आप ज्वाइन कर लीजिएगा और हम साथ में सीखते सिखाते चीज़ों को बेहतर से बेहतरीन बनाएंगे। तो आ जाएं, आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जाके हम गूगल क्लासरूम, यहाँ आपको मेरी स्क्रीन पे मेरा जीमेल अकाउंट नज़र आ रहा होगा। जीमेल अकाउंट के वही 6 डॉट्स पे मैं जाऊँगी और वहाँ पे क्लिक करके मैं जाऊँगी स्क्रॉल करते करते नीचे गूगल क्लासरूम में। और क्लासरूम जब मैं क्लिक करूँगी तो ये मेरे लिए क्लासरूम खोल देगा जहाँ पे मेरी जितनी भी क्लासेस मैंने क्रिएट की होगी वो स्क्रीन पे मुझे नज़र आ जाएगी। यहाँ आपको 2 क्लासेस नज़र आ रही होंगी, एक है टीच ऑनलाइन, दूसरी है डिजिटल टूल। टीच ऑनलाइन वो क्लास है जो मैंने आप लोग के साथ क्रिएट की थी। चलें चलते हैं टीच ऑनलाइन की क्लास में। तो ये हम एंटर हो गए क्लासरूम में, टीच ऑनलाइन की क्लास में। तो ये आपको ऑलरेडी नज़र आ रहा होगा कि एक पूरी पेज क्रिएट हो चुका है हमारे लिए। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ इस क्लासरूम का कोड। तो जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ज्वाइन कर लें। ये है इसका कोड 7CQMQLS। तो ये कोड है, इसको ज्वाइन कर ले। ज्वाइन कैसे करना है? अगेन जिस तरह से मैं गूगल क्लासरूम में गई थी, आप गूगल क्लासरूम में जाएंगे और वहाँ आपको ऑप्शन आ जाएगा ज्वाइन द क्लास। वहाँ ज्वाइन करेंगे और आप ये कोड डालेंगे और मेरी क्लासरूम में मेरे साथ होंगे। यहाँ हम 4 चीज़ों पर फोकस करेंगे: स्ट्रीम, क्लास वर्क, पीपल एंड ग्रेड। यहाँ पे आपको 4 टॉप पे नजर आ रही होंगी: स्ट्रीम, क्लास वर्क, पीपल एंड ग्रेड। स्ट्रीम बेसिकली डिस्कशन के लिए है जहाँ पे मैं अपने कोई भी अनाउंसमेंट पोस्ट कर सकती हूँ एज अ टीचर और चाहूँ तो टीचर बच्चों से कोई डिस्कशन भी करवा सकती हूँ। दूसरा क्लास वर्क है, क्लास वर्क में हम असाइनमेंट्स क्रिएट करते हैं। तीसरा पीपल, पीपल वो है जो मेरी पूरी क्लासरूम में जितने लोग हैं यानी कि मेरे मेंबर्स, यानी कि इस वक्त आप लोग। फिर ग्रेड्स, ग्रेड्स यानी कि मैं आप लोग को किस तरीके से ग्रेड कर रही हूँ। अगर मैंने आपको कोई असाइनमेंट दिया है तो मैंने आपको उसका क्या ग्रेडिंग की है और किस तरीके से ग्रेडिंग की है। तो ये चारों चीज़ें हम एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन आज का हमारा फोकस होगा स्ट्रीम। तो चले देखते हैं स्ट्रीम की तरफ। स्ट्रीम में मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करती हूँ और यहाँ देखें मैंने एक पोस्ट डाली थी, वेलकम टू टीच ऑनलाइन गूगल क्लासरूम, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। और काफ़ी सारे लोगों ने, 8 लोगों ने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया। ये वो सारे इंट्रोडक्शंस हैं जितने लोगों ने अपने बारे में 1 लाइनर 2 लाइनर बताया। अब यहाँ पे ज़्यादा बेहतर ये होगा कि मैं कुछ 2 लाइनर्स अपनी तरफ से लिखती ताकि बच्चों को या आप लोग को अंदाज़ा होता कि किस तरह से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है। तो बीइंग अ टीचर मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोग जब इंट्रोडक्शन रिक्वेस्ट करें बच्चों से तो 2 लाइनर 3 लाइनर अपना इंट्रोडक्शन डालें ताकि बच्चों को एक थोड़ा सा आइडिया आ जाए कि उनको अपने आप को किस तरह से इंट्रोड्यूस कराना है। चलें अब एक पोस्ट करके देखते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा शेयर समथिंग विथ योर क्लास। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी और यहाँ मैं कुछ भी शेयर कर सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोग क्या सीखना चाहते हैं। तो मेरा क्या तरीका होगा, मैं यहाँ पे छोटी सी एक इंस्ट्रक्शन डालूंगी। अब जैसे कि आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे मैंने एक नोटिफिकेशन डाली है जहाँ पे मैं चाहती हूँ कि आप एक वीडियो देखें और एक सवाल का जवाब दें, जो कि मैंने अपने क्वेश्चन में यहाँ डाल दिया है। इसके साथ मुझे डेफिनेटली वीडियो डालनी होगी। तो मैं यहाँ पे ऐड पे जाऊँगी, यूट्यूब पे जाऊँगी और चाहे तो मैं उस वीडियो का, अगर मुझे टाइटल याद है तो टाइटल से सर्च करूँगी, वरना URL पे जाके और जिस वीडियो को मैं डालना चाहती हूँ वो उसका लिंक वहाँ से कॉपी करके यहाँ वापस आके मैं पेस्ट कर दूँगी और ये वीडियो मेरी आ गई। तो मैं इसको कर दूँगी ऐड। तो ये मेरी वीडियो ऐड हो चुकी है उस पोस्ट में, उसको मैं कर देती हूँ पोस्ट। पोस्ट भी कर सकती हूँ, स्केड्यूल भी कर सकती हूँ और ड्राफ्ट को सेव भी कर सकती हूँ बाद में इस्तेमाल करने के लिए। चलिए स्केड्यूल भी करके देखते हैं ताकि आप लोग को कल मिले।
आज 28 है जब मैं वीडियो बना रही हूँ, तो लेट्स पुट इट ऑन 30th कि 30th को मैं इसको पोस्ट करूँगी सुबह 8 बजे। स्केड्यूल कर दिया मैंने इसको। तो ये मैंने स्केड्यूल कर दी है पोस्ट, जो कि आपको कल सुबह 8 बजे मिल जाएगी। चले एक और पोस्ट ट्राई करते हैं। यहाँ पे एक और ऑप्शन है जो हमने एक्सप्लोर करना है, शेयर समथिंग विथ योर क्लास। फिर इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं एक और तरीका। अब ज़रूरी नहीं है कि हम जो भी पोस्ट कर रहे हैं वो सारे स्टूडेंट्स के लिए हो। कभी कभार ये होता है कि कुछ स्टूडेंट्स ने अगर असाइनमेंट सबमिट नहीं किया तो हम चाहते हैं कि सिर्फ उन स्टूडेंट्स को ये असाइनमेंट या तो नोटिफिकेशन जाए। तो हम ये करते हैं, यहाँ पे ऑल स्टूडेंट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अनचेक कर देंगे सारे बच्चों को। जब हम अनचेक कर देंगे सारे अनचेक हो जाएंगे। अब मुझे पर्टिकुलरली 2 बच्चों को या 3 बच्चों को बताना है, तो मैं सेलेक्ट कर लूँगी और उसके बाद मैं अपनी पोस्ट पे दोबारा आऊँगी। यहाँ पे 2 स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए हैं, ये दिखा रहा है। फिर इसके बाद जो भी मुझे पोस्ट डालनी है वो मैं पोस्ट यहाँ पे टाइप कर दूँगी। टाइप करने के बाद यानी कि अगर मैं कहती हूँ लेट्स से हेलो, और उसके बाद मैं कुछ ऐड करना चाहती हूँ। पहले हमने क्या ऐड किया था, एक वीडियो ऐड की थी। तो यहाँ तो मैं चाहूँ तो कोई लिंक भी ऐड कर सकती हूँ, यानी कि अगर मैं चाहती हूँ कि बच्चे पर्टिकुलरली कोई वेबसाइट पे जाके कोई एक पर्टिकुलर नोटिफिकेशन रीड करें या कोई मटेरियल रीड करें जिसकी वजह से हमें फ़ायदा होगा हमारी क्लासरूम में, तो मैं चाहूँगी कि वहाँ से लिंक डाल दूँगी ताकि बच्चे उस लिंक पर जाके पहले रीडिंग करेंगे और फिर यहाँ आके डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा अगर मेरे पास कोई पर्टिकुलर फाइल है जो मैंने क्रिएट की है, कभी कभार ये होता है ना कि एक लिंक पर सारा मटीरियल नहीं मिलता, तो आप 10 लिंक तो नहीं डालेंगे ना। तो आप एक काम करते हैं कि आप कॉपी पेस्ट करके अपना एक डॉक्यूमेंट बना लेते हैं और उस डॉक्यूमेंट को आप चाहते हैं कि बच्चों से शेयर करें ताकि वो स्पेसिफिक रीडिंग करें और उसके बाद सवालों के जवाब दें। तो चाहे तो वो फाइल क्रिएट कर ले, डेस्कटॉप पे रख ले और उस फाइल को भी यहाँ पे अटैच कर ले। इसी तरीके से आप अपलोड कर ले, या अगर आपने ऑलरेडी अपनी ड्राइव पे डाली हुई है, ड्राइव एक्सप्लोर करनी है, मैं ज़रूर करवाऊंगी, बिल्कुल फिक्र ना करें। ड्राइव हमने बिल्कुल एक्सप्लोर करनी है, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैंने कहा कि स्लोली बाय स्लोली चलेंगे ताकि ये चीज़ें समझ में आ जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चाहे तो फाइल अपलोड कर लें, चाहे आप अगेन यूट्यूब की वीडियो डाल दें। तो ये 3-4 ऑप्शंस है। ड्राइव मैंने आपसे कहा कि हम एक्सप्लोर ज़रूर करेंगे। तो ये 2-3 ऑप्शंस हैं, अगेन 2 स्टूडेंट्स के लिए, 10 स्टूडेंट्स के लिए, पूरी क्लास के लिए। अब एक और फीचर मैं आपको बताती हूँ, इसको तो हम करते हैं कैंसिल। अगर मुझे नहीं करना मैं कैंसिल कर दूंगी, ठीक है। इसके अलावा एक और ऑप्शन है। ऑप्शन ये है कि मैं चाहती हूँ कोई पोस्ट को रीयूज़ करना। ज़रूरी नहीं है कि ये पोस्ट मैंने इसी क्लास में की हो। डिजिटल टूल की मेरी दूसरी क्लास बनी हुई थी, तो मैं चाहूँ तो वहाँ से भी कोई पोस्ट उठा के यहाँ पे डाल सकती हूँ। बजाय इसके कि मैं सब कुछ वापस टाइप करूँ या वापस क्रिएट करूँ, मैं सिंपली यहाँ से रीयूज़ का ऑप्शन यूज़ करूँगी। इस वक्त उसमें कोई पोस्ट नहीं है, लेकिन ये कि मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकती हूँ। वो यही बताएगा कि कोई भी पोस्ट आपकी डिजिटल टूल में नहीं है। टीच ऑनलाइन में देखते हैं कि कोई पोस्ट है, तो हाँ जी, हमने जो वीडियो वाली पोस्ट बनाई थी वो पोस्ट यहाँ पर है। इवन वेलकम वाली पोस्ट जो बनाई थी वो यहाँ पर है। तो मैं चाहूँ तो वो कोई भी सिलेक्ट करके और उसको रीयूज़ कर सकती हूँ। जैसे अगर मैं कहती हूँ ये वाली और उसको रीयूज़ करती हूँ, तो वो पूरा मुझे पोस्ट दिखा देगा कि अगर आपने थोड़ी सी कुछ एडिट करना है तो एडिट कर ले, वरना एज इट इज़ इसको पोस्ट कर दे। तो ये मेरी हो गई पोस्ट, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गई। तो ये 2 तरीके होते हैं कि आप जो है अपनी बहुत सारी पोस्ट जो हम इधर उधर 2-3 क्लास में एक साथ करना चाहते हैं, तो बजाय इसके कि हम बार बार उसको जो है वो प्रिपेयर करें, बार बार उसको राइट करें। अगर आपके सेम लेवल्स हैं, यानी कि क्लास 5 के आप ABCD सेक्शन पढ़ा रहे हैं, तो आप एक ही दफ़ा पोस्ट तैयार करेंगे और आप उसको रीयूज़ करते चले जाएंगे हर क्लास में। तो ये एक सिंपल तरीका हो जाता है जो चीज़ों को आसान बना देगा। और स्केड्यूल भी कर सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि सुबह थोड़ा सा देर से उठें, लेकिन ये कि स्केड्यूल हो जाए ताकि क्लास के पास एक असाइनमेंट चला जाए सुबह 8 बजे, तो आप चाहें तो सिंपल ये स्केड्यूल कर दें। सुबह 8 बजे उनको पोस्ट हो जाएगा, बच्चे उसको रीड करके वीडियो वॉच करके डिस्कशन शुरू कर देंगे। आपके पास थोड़ा सा टाइम बाय हो जाएगा कि 5 to 10 मिनट्स आप ले लें, तब तक बच्चे डिस्कशन करें और फिर आप आएँ और उसको ज्वाइन करें और उस पर कॉमेंट्स करें बच्चों के साथ साथ। अच्छा, एक चीज़ मैं और दिखाना चाहती हूँ, वो है स्ट्रीम की सेटिंग्स। मैंने स्ट्रीम की सेटिंग्स में थोड़ा सा काम किया है। क्यों किया है? क्योंकि देखिए, अगर मैं वो नहीं करती तो प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे अपनी पोस्ट खुद डालना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ भी पोस्ट जा रही है, वहाँ भी पोस्ट जा रही है। तो उसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करने के लिए मैंने यहाँ सेटिंग पे जाके और स्ट्रीम की ऑप्शन में स्टूडेंट्स कैन ओनली कॉमेंट, यहाँ पे 3 ऑप्शंस आ रहे थे। स्टूडेंट्स कैन पोस्ट एंड कॉमेंट, यानी कि नई पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं बच्चे और उस पर भी कॉमेंट कर सकते हैं और कहीं भी कॉमेंट कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है ओनली टीचर्स कैन पोस्ट और कॉमेंट,
यानी कि सिर्फ मैं ही पोस्ट कर सकती हूँ, मैं ही कमेंट कर सकती हूँ, बच्चे सिर्फ पढ़ेंगे और चले जाएंगे। तो ये थोड़ा सा वो अथॉरिटेटिव हो जाएगा, थोड़ा सा बच्चों के लिए एक्टिव नहीं होगा, तो वो एंगेज नहीं होंगे, इंडल्ज नहीं होंगे। तो आई वुड सजेस्ट कि स्टूडेंट्स कैन कॉमेंट, ओनली कॉमेंट। इससे ये होगा कि जो भी थ्रेड आप डालेंगे बच्चे उसके नीचे ही लिखेंगे, ये नहीं कि रैंडमली यहाँ भी लिख दिया वहाँ भी लिख दिया और आपके लिए परेशानी हो गई कि भाई कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ना है और किस तरीके से उसको ऑर्गेनाइज करना है। तो अपने पेज को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज रखने के लिए ये चीज़ थोड़ी सी मेरे लिए मुझे अच्छी लगी कि, लेकिन ये कि अगर आपके बच्चे बड़े हैं और अगर आप चाहते हैं कि बच्चे अपने टॉपिक्स रेज करें और वहाँ पे डिस्कशन करें, तो आप पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लें जहाँ पे बच्चे कैन पोस्ट एंड दे कैन कमेंट। तो ये मैंने यहाँ पे सेटिंग्स में ओनली कमेंट वाला ऑप्शन चूज़ किया है। तो आप लोग देख सकेंगे कि जब आप करेंगे तो आप कहीं पे रैंडमली पोस्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो टीचर की पोस्ट या कि मेरी पोस्ट होगी उसी के नीचे आप लिख पाएंगे। तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे इस सवाल के सारे जवाब उसी पोस्ट के अंदर है। तो ये थी थोड़ी सी सेटिंग। हम जाते हैं वापस अपने स्ट्रीम वाले पेज पे। आप में से कुछ लोग ऑलरेडी कुछ वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट्स या कुछ इस तरह की चीज़ इस्तेमाल कर रहे होंगे जहाँ पे बच्चे आपके सवालों के जवाब दें या आप कोई डिस्कशन करें, लेकिन आपको ये फील हो रहा होगा कि बच्चे एक्टिव नहीं हैं। बच्चे एक्टिव जब होते हैं जब टीचर एक्टिव होती है। तो जितनी आपकी इंटरैक्टिविटी होगी, जितना आप इंटरेस्टिंगली इंटरैक्ट करेंगे बच्चों से, उतना ही वो इसमें एंगेज होंगे और उतना ही वो जवाब देंगे। अगर आपको लगता है कि आप पैसिव हो जाए और बच्चे इंटरैक्ट करें, तो आई डोंट थिंक कि वो पॉसिबल होगा, अनलेस कि आपने कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग पोस्ट डाली हुई है। लेकिन अगेन इंटरेस्टिंग पोस्ट डालने के बाद भी आपको बच्चों से इंटरैक्ट करना होगा, ताकि ये कि बच्चे उस एंगेजमेंट लेवल बच्चों की हाई हो जाती है जब देखते हैं ना कि टीचर भी बोल रही हैं और टीचर भी सुन रही हैं। एक्चुअली उनको लगता है कि कोई टीचर हमारे साथ है और कोई हमारी बात सुन रहा है। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि जब आप इस तरह के कोई प्लेटफॉर्म पे जाएँ तो बच्चों को एंगेज करने के लिए आप उस पर एंगेज हो जाएँ, आप उस पर इंटरैक्टिविटी करें, तो डेफिनेटली बच्चे भी एंगेज हो जाएंगे। इसी के साथ मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ। पोस्ट हमने डाल दी, पोस्ट हमने 2 दफ़ा डाल दी। एक दफ़ा हमने स्केड्यूल करके डाली है जो सुबह 8 बजे मिलनी है, एक हमने अभी आपको रीयूज़ करने के लिए दिखाई कि इस तरीके से रीयूज़ कर सकते हैं। तो हम एक पोस्ट आपको डिलीट करके दिखाते हैं ताकि ये भी अंदाज़ा हो जाए कि अगर गलती से कोई चीज़ पोस्ट हो जाती है तो उसको किस तरह से डिलीट करते हैं। पैनिक नहीं होना, सिंपल से ये हमारा पोस्ट है। पोस्ट के साथ ये 3 डॉट्स आ रहे हैं, 3 डॉट्स पर मैं क्लिक करूँगी और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एडिट करने का, यानी कि अगर मैंने कुछ गलत कर दिया है तो मैं एडिट कर लूँ या मैं डिलीट कर दूँ। सिंपली अगर मैंने 2 दफ़ा पोस्ट कर दी है तो मैं डिलीट कर दूँगी, या मैं इसकी कॉपी लिंक करके और शेयर कर लूँ। कोई अगर दूसरा प्लेटफॉर्म है या कोई व्हाट्सएप के थ्रू या किसी भी तरीके से अगर मैं शेयर करना चाहती हूँ बच्चों से डायरेक्टली, तो मैं ये कॉपी लिंक करके उनसे शेयर कर लूँगी, ये लिंक को पेस्ट कर लूँगी। ठीक है, तो ये 3 तरीके हैं, 3 चीज़ें हैं, 3 ऑप्शंस हैं यहाँ पर। मैं यहाँ पर सिंपली उसको डिलीट कर देती हूँ क्योंकि मेरे पास स्केड्यूल हुआ हुआ है, वो सुबह आपके पास आ जाएगा डिलीट। और वो कह रहा है कमेंट्स विल ऑल्सो बी डिलीटेड, तो अभी तो कमेंट्स आए नहीं हैं तो इसलिए इट्स ओके, डिलीट। और ये मेरी पोस्ट डिलीट हो गई, यानी कि ये बच्चों को नहीं मिलेगी। ये थी हमारी आज की सिंपल सी वीडियो जहाँ पे हम स्ट्रीम को यूज़ करेंगे, गूगल क्लासरूम की स्ट्रीम के ऑप्शन को यूज़ करते बच्चों से इंटरैक्ट करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी और इजी लगी होगी। हमेशा कहती हूँ शेयर कर लें ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो जाए, और कमेंट करें अगर कुछ समझ में नहीं आया है, कोई ऐसी चीज़ पर्टिकुलरली जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, प्लीज़ कॉमेंट करें। प्लीज़ सब्सक्राइब और वीडियो को देखें ताकि ये कि अगर आपको समझ नहीं आ रही तो वीडियो को वापस देखें, और अगर उसके बाद भी समझ नहीं आ रही तो मुझसे ज़रूर सवाल पूछें। मैं कोशिश करूँगी कि आपके सवालों का जवाब जल्द से जल्द दूँ। थैंक यू सो वेरी मच, इट वॉज नाइस हैविंग यू ओवर हियर, और अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।